This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। बीजेपी शहर में तो अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है, लेकिन चूंकि पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव गांव का चुनाव होता है एक तरीके से। गांव में चिन्ह से ज्यादा ना लोग आपके काम को देखते हैं। फ्री के राशन से सिर्फ घर नहीं चलने वाला है। जाति के आधार पर दिया जाता है वोट कि अगर यादव ज़्यादा हैं, अगर यादव प्रतिनिधि खड़ा हुआ है तो वो जीतेगा। बीजेपी के साथ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो इस चुनाव में साथ नहीं है, तो इसका जो है नकारात्मक प्रभाव बीजेपी के लिए पड़े। देखिए, गद्दारी जिनके साथ करें उनके साथ तो जाना मतलब मुझे लगता है कि नहीं चाहिए और ना ही वो जाएंगे। वोट कटवा वाला काम तो कर ही देगा और ये नुकसान किसी और को नहीं, जबकि बीजेपी पार्टी को ही होने वाला है। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में 2026 में होने वाला पंचायत चुनाव सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो इसको लेकर आज हम अपने पत्रकार साथियों से बातचीत करेंगे कि इस पंचायत चुनाव में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका दमखम ज्यादा दिखाई दे रहा है और कौन किस हाल में लड़ाई लड़ रही है पंचायत चुनाव की। कौन सी पार्टी आपको ऐसी दिख रही है जो पंचायत चुनाव में ज्यादा मजबूत है? देखिए, कौन सी पार्टी मजबूत है अभी बहुत अच्छे लेवल पे ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप आकलन करें तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी पार्टी को एक शहरी पार्टी का दर्जा दिया जाता है, तो बीजेपी शहर में तो अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है, लेकिन चूंकि पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव गांव का चुनाव होता है एक तरीके से, तो वहां पर जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनकी जो पकड़ होती है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। भाजपाइयों ने भी तो हर घर मोदी का नारा दिया था, घर घर जाके वो प्रचार किए थे, तो कैसे आपको लग रहा है कि गांव में वो कमजोर पड़ेंगे? मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं लोग, तो भले ही आप फ्री का राशन बांट रहे हैं, लेकिन फ्री के राशन से सिर्फ घर नहीं चलने वाला है। पेट्रोल डलाने के लिए आपको पेट्रोल टंकी पे जाना पड़ता है और आमदनी के लिए आपको कोई एक व्यवसाय करना पड़ता है। तो अगर पेट्रोल पर आप 100 रुपए के आसपास पेट्रोल आप डला रहे हैं अपनी गाड़ी में, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से। अच्छा, आप बताइए कि क्या आदमी जब पंचायत स्तर के चुनाव में वोट डालने के लिए जाता है तो वो इतनी सब बातों को सोचता है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं इस चीज को कम करने की पूरी कोशिश करती हैं कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो ध्यान में ना आए, लेकिन ये वोटर्स की जिम्मेदारी है कि जब वो कम से कम गांव जो क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव जैसे जो चुनाव होते हैं, इन पे जब वोट करे तो वो उन मुद्दों को लेकर वोट करे जो उनकी क्षेत्रीय समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं। वहां पर किसी राष्ट्रीय मुद्दे में आने की जरूरत नहीं है। ये वोटर्स की जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर माहौल बनाया जाता है, तो कौन सी पार्टी ऐसी है जो ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है अभी? देखिए, जैसा कि अभी कहा ही हमारे सहकर्मी हैं, उन्होंने कहा पार्टी अब जो भी हैं वो क्षेत्रीय पार्टी हैं, वो अपने पूरे उसमें जो उसमें नज़र आ रही हैं पंचायत चुनाव के लिए। बाकी जो बड़े दल हैं जैसे अब उनके साथ वो अगर वो पार्टी मिल जाती हैं, ठीक है, तो एक भले ही कुछ बेहतर कर लें, वरना क्षेत्रीय चुनाव में तो ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो वहाँ की लोकल पार्टियां हैं वही बेहतर कर रही हैं। नहीं, लोकल में यूपी में कौन सा आपको दल दिखाई दे रहा है जो ज्यादा मजबूत है? देखिए, अब अगर इस चीज़ को देखें तो जैसे सपा है, तो वो अपने मतलब बहुत सारे छोटे छोटे दलों को अपने में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर पहुंच बना सके। बाकी भाजपा का तो ऐसा नज़र आ रहा है कि क्योंकि वो शहरी क्षेत्र में ज़्यादा विकास करने के लिए भी जानी जा रही है या शहरी क्षेत्र में ज़्यादा कार्य कर रहे हैं खासतौर पे, तो वो अपनी पकड़ जो है गांव तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। कार्य उनके जो जा रहे हैं गांव तक, जिसके आधार पर हो सकता है कि गांव का वोटर किसी आसपास के जो नहीं जान रहे हैं, जो विज्ञापन देख करके वोट दे रहे हैं, वो वोट दे दें। लेकिन जो पार्टियां एकदम स्तर पर काम कर रही हैं, निम्न स्तर पर काम कर रही हैं, जो वहाँ की गांव की समस्याओं को समझ रही हैं और उनकी समस्याओं को निवारण कर रही हैं, तो उनके चांसेस ज़्यादा बनने और जो कि सपा या बसपा इसको फ़ायदा मिलेगा इसके साथ जुड़ने में। पंचायत चुनाव जो होता है ये चुनाव गांव का होता है, कस्बों का होता है, तो क्या आपको लगता है कि ये पार्टी सिंबल जो होते हैं ये कुछ मायने रखते हैं इस चुनाव में? अगर आप गांव में जा कर के इस चीज़ के विषय में देखेंगे, हालांकि मैं भी गांव से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, तो गांव में चिन्ह से ज़्यादा ना लोग आपके काम को देखते हैं। वो फला फला ने ये करा दिया, फला फला ने ये करा दिया, ये नहीं करवाया, इस तरह से याद रखते हैं आपको। तो जो इस तरह से काम करवा रहे हैं वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है उन्हीं को ही वोट देंगे।
तो ये जो फायदा है ये उन्हीं को ही मिलेगा। तो ये लोकल स्तर पर ये चिन्ह मेरे हिसाब से शायद मायने नहीं रखता है। आशुतोष, आप गांव के रहने वाले हैं, पंचायत चुनाव में आपको क्या लगता है कि जो जन चुनाव लड़ते हैं वो पार्टी के नाम पे उन्हें वोट मिलते हैं या स्थानीय होने के नाते उन्हें व्यक्ति विशेष के रूप में वोट मिलता है? देखिए, गांव में तो लोग पहचान से ही वोट देते हैं, जिनका वहाँ तक संपर्क होता है या कोई जानने वाला होता है या उनकी जात बिरादरी का होता है, तो ऐसे वोट दिया जाता है गांव में। जैसे सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं पंचायत चुनाव में, तो जो दावेदार होते हैं उन्हें कुछ मजबूती मिलती है पार्टी के नाम पर? कहीं ना कहीं तभी कुछ थोड़ा बहुत तो मिलता है। इसे गांव के लोग हैं तो उन्हें साइकिल पसंद रहती है तो साइकिल पे वोट देते हैं। अब किसी को कमल का फूल रहता है, हाँ, तो इससे रहता है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। 26 प्रत्याशी आ जाते हैं, 27 प्रत्याशी आ जाते हैं, जबकि दल जो होते हैं वो गिने चुने होते हैं, 6-7 दल होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो बाकी जो जनप्रतिनिधि होते हैं जो निर्दलीय रहते हैं, कहीं ना कहीं से उनकी मजबूती भी दिखाई देती है पंचायत स्तर पर कि नहीं? निर्दलीय वालों का ये रहता है कि वो निर्दलीय तभी लड़ते हैं जब उनको लगता है कि हम जीतेंगे, और बाकी सभी ऐसे ही लड़ते हैं जिनको लगता है। अब निर्दलीय में जब उन्हें किसी पार्टी विशेष से ऑफर नहीं मिलता है तब वो निर्दलीय लड़ते हैं, वरना वो भी सोचते हैं हमें कोई पार्टी ऑफर करे, हम उसकी पार्टी से लड़ें, और बाकी उनका वोट बैंक अगर होता है तो वो लड़ते हैं। ये चीज़ रहती है उसमें। पंचायत का जो सबसे छोटा चुनाव होता है उसे ग्राम प्रधानी का चुनाव माना जाता है। प्रधानी के चुनाव में क्या आपको लगता है कि पार्टी के नाम पे वोट मिलते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। पार्टी के नाम पे वोट मिलना कहीं ना कहीं उतना फायदेमंद नहीं होता, उतना मुश्किल होता है। यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय में भी जो जाति वर्ग विशेष की जो पार्टियां होती हैं उनका बहुत प्रभाव रहता है। जैसे कि राजभर समाज का कोई प्रत्याशी है और राजभर समाज को लेकर अगर कोई पार्टी विशेष काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो उसका वोट बैंक जो है उस जाति वर्ग में बहुत उसका महत्वपूर्ण है। तो वहां पर छोटी पार्टी अगर अपने दम पे चुनाव लड़ रही है तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उस पार्टी के लिए। और वहीं अगर वो पार्टी किसी दूसरी पार्टी के साथ जोड़ कर चुनाव लड़ती है, किसी बड़ी पार्टी के साथ, चाहे वो सपा हो चाहे वो भाजपा हो, तो उसका फायदा उस पार्टी को मिलता है। लेकिन आप देखें कि हाल फिलहाल में कई जो छोटी पार्टियां हैं उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपना खुद अकेले चुनाव लड़ेंगी बीजेपी से इतर हटके। तो इसका कहीं ना कहीं एक निगेटिव इम्पैक्ट बीजेपी के लिए जाएगा, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूले को सही तरीके से गांव में लागू कर पाई तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा इसका फायदा मिलेगा। भाजपा जो है अभी वर्तमान में सत्ता में है और जब पंचायत चुनाव होते हैं तो उसके बाद ये आरोप लगते हैं कि जो पंचायत चुनाव होता है वो सत्ता का होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष वही बनते हैं जिनकी पार्टी की सरकार होती है। तो कहां से आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर बैठ रही है पंचायत चुनाव में? देखिए, पंचायत चुनाव में जैसा कि हमने कहा ना कि जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनका बहुत ज्यादा असर रहता है, लेकिन बीजेपी के साथ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो इस चुनाव में साथ नहीं है, तो इसका जो है नकारात्मक प्रभाव बीजेपी के लिए पड़ेगा। क्षेत्रीय पार्टियां, आप अपना दल को कह सकते हैं, आप सुहेल देव को कह सकते हैं, लेकिन इनका कोई जिला ऐसा आपको दिखा है जहां इनका जिला पंचायत अध्यक्ष हो? जिला पंचायत अध्यक्ष हो या ना हो, लेकिन कई बार एक होता है ना कि वोट कटवा नाम से गांव में बहुत प्रसिद्ध होता है कि आप भले ही प्रत्याशी जीत ना पाए वो, लेकिन वोट काट देता है वो, और उसका फायदा विपक्षी पार्टी को चला जाता है। तो यहाँ पे अगर क्षेत्रीय पार्टी इतनी मजबूत नहीं है कि वो अपना प्रत्याशी जितवा पाए तो वोट कटवा वाला काम तो कर ही देगा, और ये नुकसान किसी और को नहीं जबकि बीजेपी पार्टी को ही होने वाला है, क्योंकि उनकी ही जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो उनके साथ विधानसभा चुनाव में साथ में हैं, जो लोग केंद्र सरकार के चुनाव होते हैं उनमें साथ में होती हैं, लेकिन क्षेत्रीय चुनाव में अलग हो जाती हैं। अच्छा, इनको 1-2 सीटें मिल भी गई वोट काटने के चक्कर में, तो क्या आपको लगता है कि ये जो जिनकी सीटें कम रहेंगी उनके साथ जाएंगे या जिनकी सीटें ज्यादा रहेंगी उनके साथ ये जाएंगे? नहीं, क्योंकि कहीं तो इनको जाना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल, कहीं इनको जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं भले ही उनका प्रत्याशी 1-2 ही जीते, लेकिन वो आगामी चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, उसमें हालांकि समय है, विधानसभा चुनाव में वो उसी पार्टी के साथ जाएंगे जिस पार्टी के साथ अभी वो हैं। आपको क्या लगता है कि जैसे 10-20 सीटें मान लीजिए जीत भी जाती है जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो वो किसके साथ जाएंगी? जिसके साथ गद्दारी कर रही हैं उनके साथ जाएंगी या कोई नई पार्टियों की तलाश करेंगी? देखिए, गद्दारी जिनके साथ करें उनके साथ तो जाना मतलब मुझे लगता है कि नहीं चाहिए, और ना ही वो जाएंगे। फिर वो अपना दूसरी ही पार्टी तलाशेंगे उसके बाद। अगर वो जो दूसरी पार्टी तलाश रहे हैं वो कमजोर स्थिति में है और जिस पार्टी से गद्दारी कर रहे हैं वो मजबूत स्थिति में है, तो आपको लगता है किस में जाएंगे वो? देखिए, फिर तो ये फिर सत्ता वाला खेल आ जाता है। जाहिर सी बात है, आप भी जानना है कि जहाँ पर जाहिर सी बात आपको दिखेगा कि पलड़ा भारी है, आप उधर ही जाएंगे। फिर वो अपना जैसे भी जिन चीज़ों को समेटे, और फिर जो भी अलग हो रहे हैं
वो इस दम के साथ अलग हो रहे हैं कि वो जान रहे हैं कि अगर वो अलग से चुनाव लड़ेंगे तो वो जीत पाएंगे। तो ये बाद में ये कुछ पार्टियों के साथ ये अवश्य होगा, ये मैं समझ रहा हूँ, जो छोटी छोटी हैं। और बहुत से लोग ऐसे खड़े करे जाते हैं इन चुनावों में जो ये सच बता रहे थे अभी, जो बता ही रहते कि जैसे वोट काटने वाला काम, ठीक है, वो वोट काटने से एकदम चुनाव के जो नतीजे हैं उन बदल जाते हैं। तो इस तरह के काम हो रहे हैं। बाकी जो आप कह रहे थे कि अगर पार्टी जाएंगी तो वो किसके साथ जाएंगी, तो पार्टी जाहिर सी बात है वही पार्टी अलग हट रही है जो ये देख चुकी है कि साथ में रहने में अब लाभ नहीं है, तो वो अब अलग हट करके अपना चुनाव लड़ना चाह रही है। आशुतोष, आप गांव के रहने वाले हैं, आपने बहुत करीब से देखा होगा पंचायत चुनाव को, क्या स्थिति नजर आती है वर्तमान समय में? वर्तमान समय में अगर पंचायत चुनाव को देखा जाए तो उसमें ज़्यादातर वोट जाति के आधार पर दिया जाता है। जाति के आधार पर दिया जाता है वोट कि अगर यादव ज़्यादा हैं, अगर यादव प्रतिनिधि खड़ा हुआ है तो वो जीतेगा। अगर अन्य जाति विशेष का कोई वर्ग है, अगर उनका प्रतिनिधि खड़ा हो तो उसका जीतना तय होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब पार्टी विशेष मायने नहीं रखती है, व्यक्ति विशेष और जाति विशेष मायना। पंचायती चुनाव में जाति, पंचायत चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष का, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो गया, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो गए, प्रधान हो गए, इन चुनावों में व्यक्ति विशेष, जाति विशेष के नाम पे वोट ही मिलता है। हाँ बिल्कुल, जाति विशेष के नाम पे ही वोट मिलता है इसमें। तो ये हमारे तमाम साथी थे जिन्होंने बताया कि इस पंचायत चुनाव में जो क्षेत्रवाद के नाम पर पार्टियां लड़ रही हैं वो कहीं न कहीं से वोट कटवा के रूप में काम करेंगी, लेकिन आखिरकार वही आरोप लगता है कि जो पंचायत चुनाव हैं वो सत्ता पक्ष के होते हैं। यही स्थिति न बन जाए। इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।